त्वदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम् यद्ययोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्जुन कहता है, आपने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे, उनसे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे जीव की उत्पत्ति तथा प्रलय के विषय में विस्तार पूर्वक सुना तथा आपका अविनाशी महात्म्य भी आपके मुखारविंद से श्रवण किया। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से कहता है कि हे कमल नयन, आपसे संपूर्ण व्यक्त सृष्टि के सृजन एवं प्रलय के ज्ञान से अथवा आपकी अक्षय महिमा को विस्तार से सुनकर मुझे अंतरात्मा का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। एवमेतत् यथा तत्त्वतात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपे ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयामात्मनव्ययम्। हे परमेश्वर, आपने अपने ऐश्वर्यशाली स्वरूप का जो वर्णन दिया है वह ठीक वैसा ही है, किंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं। हे प्रभु, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा आपके ऐश्वर्यमय रूप को देखना संभवपर है, तो हे योगेश्वर, आप मुझे अपने अविनाशी रूप को दिखाएं। अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि हे योग के स्वामी, आप मुझे अपना अविनाशी शाश्वत विश्व रूप दिखाने की कृपा करें। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसुरुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून दृष्टपूर्वाणि पश्याचर्याणि भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मेरे असंख्य विभिन्न दिव्य विविध प्रकार आकार एवं वर्ण वाले सैकड़ों हजारों रूपों को देखो। हे अर्जुन, आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को तथा 49 मारुत गणों को देखो। मनुष्य लोकों में तुम्हारे अथवा किसी और के द्वारा भी ना देखे गए ऐसे आश्चर्यमय अद्भुत दर्शन को देखो। भगवान श्री कृष्ण अपना विश्व रूप प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि अब तुम मेरे कई वर्णों में दीप्तिमान सैकड़ों हजारों रूपों को देखो। वह सब कुछ देखो जो अभी तक मनुष्य लोक में किसी ने भी नहीं देखा है। इह कत्स्नं जगत् कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुं मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। हे गुणाकेश, मेरे शरीर में चर अचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देखो। अन्य जो कुछ भी देखने की इच्छा रखते हो वह भी देखो, किंतु निश्चय ही तुम अपने प्राकृत नेत्रों से मुझे देखने में समर्थ नहीं होगे। अतएव मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। इसके द्वारा तुम मेरे ईश्वरीय योग शक्ति का दर्शन करो। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है, चाहे गतिशील या स्थिर, तुम वह सब कुछ देखो। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे इन चरम चक्षुओं से तुम मन, बुद्धि एवं इंद्रियों से परे मेरे विश्वरूप को नहीं देख सकते। इसलिए वे अर्जुन को अलौकिक नेत्र प्रदान करते हैं, जिससे उनका महान स्वरूप देखा जा सकता है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम्। संजय कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपना परम ऐश्वर्यशाली ईश्वरीय रूप विराट स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख एवं नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दृश्यों अथवा दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेक दिव्य शस्त्र धारण किए, गले में दिव्य माला एवं शरीर पर दिव्य वस्त्र, कुमकुम चंदन आदि से सुशोभित ऐसे अद्भुत अनंत आश्चर्यमय व अलौकिक विराट स्वरूप परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखलाते हैं और इसका वर्णन यहाँ संजय धृतराष्ट्र को दे रहे हैं। श्री कृष्ण का विश्वरूप अनेक मुख, नेत्रों, आभूषण, शस्त्रों, दिव्य माला एवं वस्त्रों के साथ समस्त अभिव्यक्ति ईश्वर के एक विशाल काय स्वरूप में प्रकट होता है। अर्जुन ने इस विश्वरूप को पूर्ण ऐश्वर्य से देखा। उस क्षण समस्त विभूतियां भगवान में विलीन थी अथवा भगवान ही सब कुछ थे। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदशी सास्य भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। आकाश में यदि 1,000,000 सूर्यों का तेज एक साथ प्रकाशित हो तो वह प्रकाश भी उस विश्व रूप परमात्मा के तेज के सदृश कदाचित ही हो। वहां पांडुपुत्र अर्जुन ने देवाधिदेव श्री कृष्ण के स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के अनेक रूपों में विभक्त एकत्र स्थित देखा। तत्पश्चात आश्चर्य से अभिभूत धनंजय ने मस्तक झुकाकर करबद्ध होकर यह कहा। संजय आगे कहते हैं कि यदि आकाश में 1,000 सूरज एक साथ उत्पन्न हो जाएं, तो उनका प्रकाश भी श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के तेज के समान नहीं। आगे अर्जुन ने मन एवं इंद्रियों से परे इस अलौकिक दर्शन के द्वारा रहस्यपूर्ण दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की। अर्जुन जहां पर भी दृष्टि डालता है उसे अनंत जगत ही दिखता है। आगे अर्जुन ने विनयशीलता आदि भक्ति भाव के लक्षण दिखाते हुए हाथ जोड़कर व मस्तक झुकाकर भगवान के विश्व रूप को दंडवत प्रणाम किया।